जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में कोई समाधान ही नहीं दिखते। शांत होकर देखिए तो समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल करने वाले भी होते हैं। पढ़ो लिखो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करके दिखाओ। आज के जमाने में यह महसूस मत होने दो कि आप अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटने हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो धूल को भी गुलाब समझता है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं, मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है कि आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग ये करना छोड़ देते हैं। तो आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं, जो ऐसे ही एक इंसान की है जिसके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है और वो पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं करता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसकी जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वह लोन भी ले रखा था, उसे चुका नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी सैलरी कम हो गई थी। एक तरीके से वह पूरा जीवन अपना तनाव में ही जी रहा था। उस इंसान को धरती के भगवान पर भरोसा नहीं होता था और वह पूजा पाठ में भी यकीन नहीं करता था। जब उसकी हालत खराब होने लगी तो उसने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया और उसने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो सभी दोस्तों में से एक दोस्त बोला कि भाई, आप बुरा मत मानना, आप भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव जरूर आएंगे, सकारात्मक सोच और अच्छे विचार आएंगे। तो उस व्यक्ति ने इस बात को आनाकानी करके टाल दिया कि चलो हटाओ, अपने हिसाब से देख लेंगे। इंसान का कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते। लेकिन जब वह घर आया और घर आकर विचार करने लगा, सोचने लगा अपने जीवन के बारे में, तो उसने यह निश्चित कर लिया और अगले दिन बाजार गया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खरीदी और घर लाकर विधिवत तरीके से उसकी स्थापना की, पूजा पाठ करना शुरू किया। कई महीने बीत गए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि साल बीत गए। वे बहुत ही मन से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। पूजा पाठ भी करता था पर बात नहीं बनती थी और उसे गुस्सा भी आता था। फिर अगले दिन पूजा करता तो थोड़ा विरोध में करता और यह सोचता कि मैंने 2 साल से खूब पूजा पाठ किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में अब भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। उसकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही थी।
फिर एक दिन वह दूसरे दोस्त के पास गया। फिर उसने सलाह दी कि भाई, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और माँ काली की पूजा करना शुरू कर दो। काली माँ की मूर्ति खरीदो और वहाँ पूजा करना शुरू करो। देखना, तुम्हें जरूर अपने लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा। वह बाजार से काली माँ की मूर्ति लाता है। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को ऊपर अलमारी पे रख दिया और नीचे काली माँ की मूर्ति की विधिवत रूप से स्थापना कर दी और उनकी पूजा करने लगा। 2-3 महीने 4 महीने तक पूजा करता रहा, पर कोई भी बदलाव नहीं आ रहे थे। उसने सोचा कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि जो मैं काली माँ को अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, उसकी धुआं तो ऊपर भगवान श्री कृष्ण को लगती होगी, वे भी सुनते होंगे। तो उसने एक कपड़ा मंगाया और सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुख बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह आदमी डर गया। भगवान प्रकट हो गए। वह आदमी भगवान से कहता है कि मैं 2 साल से आपकी पूजा कर रहा था, आप नहीं आए, फिर आज अचानक कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज अचानक इसीलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूँ। अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं। ये धुआं उनकी भी आंख में लगता होगा, उन्हें दिक्कत होती होगी, तभी तो तुम मेरा वो बांधने वाले थे। तो जैसे ही तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं हूँ, वैसे ही मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। दोस्तों, यह कहानी बहुत छोटी है परंतु मजेदार है और जीवन में एक बड़ा मैसेज देती है कि भाव से बसे भगवान। जब तक आपकी भावनाओं में, मन के अंदर से वह आवाज नहीं आती है कि मैं भगवान को मानता हूँ, उनसे ही सब कुछ चाहता हूँ, उनकी ही आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो वह जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे और भाव नहीं रहेगा, तो आपके जीवन में इस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब आप पूजा पाठ करें तो मन से कीजिए, क्योंकि जब भाव अंदर रहेंगे तो वह भगवान तक पहुंचेंगे, और नहीं रहेंगे तो यह सब व्यर्थ है, बेकार है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।